हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए गॉस लॉ पर रिलेटेड क्या है कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। इनको आप लोग सॉल्व करिएगा, मेरे साथ सॉल्व करिएगा और इसके बाद प्रैक्टिस में अपने लाइएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है कि कोई लीनियर चार्ज है, कोई रेखीय आवेश है। इस तरीके से कोई रेखीय आवेश है और रेखीय आवेश कैसा है आपका? इनफाइनाइट लेंथ का है। इससे स्मॉल आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और वो कितना है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन प्रति कूलम ये है। तो इसमें आपसे पूछा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा, अर्थात लैम्डा की वैल्यू पूछा है। रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा? फिर दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए। ये कोई लीनियर चार्ज डेंसिटी है इनफाइनाइट लेंथ का, अर्थात रेखीय आवेश है इनफाइनाइट लेंथ का, अनंत लंबा। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस अर्थात 4 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। तो इसमें आपसे पूछा है कि रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फार्मूला हम जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण आर डिस्टेंस पर फार्मूला होता है E=1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना होता है बच्चों? लैम्डा अपॉन में लैम्डा अपॉन आर, ये फार्मूला होता है। अब चूंकि इसकी वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो इसको क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऊपर हो गया आपके पास, नीचे हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर 2 लैम्डा अपॉन क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 लैम्डा अपॉन ये किसमें हो जाएगा? ई की वैल्यू। फिगर हटा दूं? चलिए, अब क्या है बच्चों? लैम्डा की वैल्यू आपको निकालना है, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई आर अपॉन में, ई आर अपॉन में हो गया 2 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ओके, ई की वैल्यू पुट कर दो। ई की वैल्यू कितनी थी बच्चों? बोलो जल्दी से। ई की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 नहीं 4 है, 4 है। और आर की वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया था। और 2 इंटू में 9 इंटू 10 की पावर 9, ये 2 बार में हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया है ना। ये ऊपर जाएगी पावर 10 की पावर 4, 10 की पावर -2, 10 की पावर -9 और ये 2 बचा है। ये देखिए पावर नीचे से ऊपर गई तो क्या हो गई? पावर नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से चेंज हो गई। कितना बचा आपके पास? 11 में से 4 निकल गए तो 2 इंटू 10 की पावर -7, ये निकल आया लैम्डा की वैल्यू मीटर। ओके, ये लैम्डा आपका निकल आया मीटर। नहीं मीटर में क्यों? लैम्डा इक्वल टू होता है आपके पास Q अपॉन L, पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होता है, तो इसकी यूनिट बन जाएगी कूलाम प्रति मीटर। कूलाम प्रति मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका छोटा जरूर था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। फिर आप दोबारा देख लीजिए, कोई आवेश दिया था, उसकी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, आपको लैम्डा निकालना है। ठीक है, आपने निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लिया करिए। मैं बिगाड़ इसलिए देता हूं कि पता है कि आप नोट कर लेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ये है कि कोई लीनियर चार्ज फिर दिया है इनफाइनाइट लेंथ का इस तरीके से, और इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन है, वृत्तीय गति कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इस तरीके से मूव कर रहा है, घूम रहा है। यहां से जो हम लोग डिस्टेंस ले लेंगे वो रेडियस का काम करेगी आर। और जानते हैं कि जब सर्कुलर मोशन कोई बॉडी करती है तो उस पर एक टेंजेंट खींचा जाता है, एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, वो उसकी स्पीड को बताती है, अर्थात वेलोसिटी को डिनोट करती है। स्पीड कहेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी, और अगर हम टेंजेंट को बताएंगे डायरेक्शन के साथ तो वो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है ये,
और यही वेलोसिटी आपको निकालना है कि इलेक्ट्रॉन इस लीनियर चार्ज के चारों तरफ जो घूम रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब ये वेलोसिटी कैसे निकाला जाए, दिमाग लगाओ। और क्या गिवन है इसमें जो आपके पास ये दिया है लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू, वो दिया है 1 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। तो माइक्रो खत्म कर देंगे, 10 की पावर -6 कूलाम प्रति मीटर। ओके, ये हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा बच्चों कि ये जो हमारे पास सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो जानते हैं कि सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के नहीं होता। अगर किसी बॉडी में सर्कुलर मोशन होता है तो इसका मतलब उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, अभिकेंद्र बल काम करता है, तभी वो सर्कुलर मोशन कर सकता है, वृत्तीय गति कर सकता है। मैंने कंडीशंस आपको बताई थी कि किसी भी वृत्तीय गति के लिए जरूरी होता है कि उस बॉडी को क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स वो सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। तो ये चूंकि हमारे पास क्या है, लीनियर चार्ज है, इस चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उस पर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर पहुंचेगा तो उस पर एक फोर्स अप्लाइड होगा, उस पर एक बल लगेगा, और वही बल उसको क्या करेगा, सर्कुलर मोशन के लिए प्रतिबंधित करेगा, अर्थात वृत्तीय गति करने के लिए प्रतिबंधित करेगा, क्योंकि वही जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा। तो सबसे पहले मुझे निकालना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स। किसके कारण निकालना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रॉन पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लीनियर चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E= 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना होता है बच्चों, λ/r, ये होता है। वैल्यू पुट करिए, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया, और ये 2 λ/r। इसको मैं कह सकता हूँ 9 × 10⁹, और 2 लैम्डा की वैल्यू इस गिवन है आपका 1 × 10⁻⁻⁶ अपॉन r की वैल्यू कितनी है बच्चों, r की वैल्यू दिया था 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर। ओके, चलिए इसका डेसिमल हम लोग यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, और ये कितना हो गया 18, है ना, एक जीरो यहाँ पे बढ़ गया डेसिमल हटाने की वजह से, और पावर में 9 में 6 निकल गए तो कितने बचे 3। अब एक पावर इसमें अगर सेट करना चाहते हैं या 1.8 लिखना चाहते हैं, इसको 10 की पावर क्या लिख देंगे 5। ये किसके बराबर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन प्रति कूलम। ये मैंने निकाल लिया r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाइड होगा। वो फोर्स कितना होगा बच्चों, गौर से देखिएगा, वो फोर्स होगा F= फार्मूला होता है E × Q, और फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग जो Q होता है उसको E से डिनोट करते हैं। जो Q होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होता है, E के इक्वल होता है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा E × E, और कैपिटल E की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.8 × 10⁵, ठीक है बच्चों, और E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻90। इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमारे पास F की वैल्यू मिल जाएगी। जरा गौर से देखिए, अब मुझे देखना पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या होता है, सर्किल के सेंटर की तरफ होता है, एक वृत्त के केंद्र की तरफ होता है। जब सर्किल के सेंटर की तरफ होता है तो मैं फोर्स अंदर की तरफ दिखाऊंगा, और वाकई में होगा भी। आप गौर से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनेगी, यहाँ गौर करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनेगी, और फोर्स इलेक्ट्रॉन पर जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज पर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसमें डायरेक्शन अंदर हो जाएगी, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ लगता है। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कहूंगा कि यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। बात ओके हो गई। यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी बच्चों, कि चूंकि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर गति करता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर गति करता है, इसलिए यह विद्युत बल उसे
अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करेगा, ठीक है ना। मतलब कहने का है कि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स आया है उसको क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा। तो इस कंडीशन में F इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, अभिकेंद्र बल लिख सकता हूँ, अभिकेंद्र बल। ठीक है, F की वैल्यू वहां से रख दूं 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 5, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19 माइनस का, और अभिकेंद्र बल की क्या होती है फार्मूला, mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो बच्चों कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, v इक्वल टू डायरेक्टली मैं वर्गमूल में ले लेता हूँ, यहाँ पर लिख दो v स्क्वायर इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर 5, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू में r हो गया अपॉन में m हो गया। और इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हैं, वर्गमूल लगा देता हूं मैं 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 5, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, r is 0.1 and m is 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 किलोग्राम्स। होता तो है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, लेकिन हम लोग अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए केवल 9 ले लेते हैं, 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 किलोग्राम। इसको जो हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं तो ये वैल्यू आपकी निकलती है, कितना निकलती है बच्चों, 5.625 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिखाया मैंने कैलकुलेशन आपको। ठीक है, ये निकल आया। इस प्रकार से किसी लीनियर चार्ज के कारण आर्क डिस्टेंस पर या 0.1 मीटर की त्रिज्या पर सर्कुलर मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी, या उसकी स्पीड कितनी होगी, इतनी। ओके, इस तरह के क्वेश्चन बेटा आप लोग करते रहिए और मेहनत करते रहिए और कमेंट्स के माध्यम से आप लोग भेजते रहिए और मेरे हौसले को बढ़ाते रहिए। इसी तरह नई नई मैं चीजें आपके लिए लाता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक।